अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा मौजू है हिंदी से उर्दू, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। आज हम इसी को ट्रांसलेट करके आपको बताने वाले हैं कि हिंदी के शब्द को आप उर्दू में लफ्ज कैसे बना सकते हैं। तो आइए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हर काम को करने से पहले हम एक काम करते हैं। हमारे वीडियो का ये नियम भी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हमारा हम भी कभी भी कोई काम करते हैं तो हमारा यही होता है कि सबसे पहले अल्लाह के नाम से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला रब है, ठीक है ना। यहाँ हमारा सबक नंबर 10 है। आज हमारा 10वां दिन है। मौजू हिंदी से उर्दू है, यानी हिंदी जो शब्द हमने लिखा हुआ है इसी को हम ट्रांसलेट करके उर्दू में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं बताऊं आपको, यहाँ हमने हिंदी में रब लिखा हुआ है, और हिंदी का जो रब होता है ना ये ऐसे होता है, और हिंदी के र के बदला में रे, उर्दू के रे का इस्तेमाल किया जाता है, ब के बदला में बे का इस्तेमाल किया जाता है, और र के ऊपर जबर लगा दीजिएगा तो रे जबर र हो जाएगा, यानी इसे र भी आप कह सकते हैं, लेकिन रे हम कह रहे हैं, ठीक है ना। रे जबर र और बे साकिन रे बे जबर रब हो जाएगा। कब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू, कब लिखा हुआ है। तो क के बदला में छोटे बड़ी काफ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि क के बदला में इस काफ का इस्तेमाल किया जाता है, ब के बदला में तो आप जानते ही हैं बे का इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों को मिला दीजिएगा काफ के ऊपर जबर लगा के तो क्या हो जाएगा, काफ बे जबर कब हो जाएगा, काफ बे जबर कब हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है सब, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा है बाबू, सब लिखा हुआ है। तो ये जो आपका पहले वाला ये स आ रहा है ना, इस स के बराबरी में इस सीन का, छोटी सीन का इस्तेमाल किया जाता है, और ब के बराबरी में बे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस स को लिखेंगे, ये वाला जो स है, यानी इसको, ये स है ना, तो ये छोटी सीन है, तो इस छोटी सीन का जो ये सोरसा है ना बड़ा वाला, जब किसी में ये मिलने के लिए जाता है ना, ये वो भी अपना शकल जो है ना छोटा कर लेता है, ठीक है ना। ये सीन हो गया, इसके बाद ये बे हम ला देंगे तो क्या हो जाएगा, सीन बे जबर सब हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आ जाएगा, सीन बे जबर सब हो जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि मैंने तो आपको क से ज्ञ तक लिख करके थी, क ख का मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके अलावा अलिफ बे भी हमने लिख करके हिंदी में भी और उर्दू में भी आपको बता दिया ये सब कुछ। तो आपको मैं आज ये समझाने के लिए आया हूं ना कि आप हिंदी को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आखिरी तक मेरे वीडियो में बने रहें और समझे, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है चल, हिंदी में क्या लिखा है चल, तो च के बराबरी में उर्दू में ना चे का इस्तेमाल किया जाता है, और ल के बराबरी में ना लाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो चे के ऊपर अगर जबर आप लगा दीजिएगा ना तो चे जबर च हो जाएगा, लाम के ऊपर जजम लगाइएगा तो चे लाम जबर चल हो जाएगा। तो आप मिलाने का तो ढंग जानते हैं, आधा च ले लेंगे और ये पूरा लाम ले लेंगे, चे लाम जबर चल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने इसके नीचे लिखा हुआ है नल, नल लिखा हुआ है ना, तो नून के बराबरी में हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, न के बराबरी में हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, नून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, न के बराबरी में नून का इस्तेमाल किया है, लाम के बराबरी में ल का इस्तेमाल किया, ल के बराबरी में, अच्छा तो देखिए यहाँ न के बराबरी में नून का इस्तेमाल किया जाता है, और ल के बराबरी में लाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नून के ऊपर अगर हम इस तरह का जबर लगा दे रहे हैं, लाम के ऊपर जजम लगा दे रहे हैं, और नून को क्या करेंगे ना आधा लिख लेंगे यहाँ पे, और पूरा लाम यहाँ ला करके लगा देंगे, और इसको जब आप पढ़िएगा ना तो ये कहेगा कि नून लाम जबर नल, क्या हो जाएगा, नून लाम जबर नल हो जाएगा, नून और फिर लाम, यानी नून के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जजम, नून लाम जबर नल हो जाएगा। ये हमने लिखा हुआ है मर, क्या लिखा है, म और र, तो क्या हो जाएगा मर, मर हमने लिखा हुआ है, यहाँ इक्वल टू बराबर का निशान दे दीजिएगा,
मौ के बराबरी में उर्दू में क्या यूज किया जाता है, मीम को यूज किया जाता है, ठीक है ना। और रॉ के बराबरी में रे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। म के बराबरी में मीम का, र के बराबरी में रे का, ठीक है ना। मीम के ऊपर हम जबर लगा देंगे, रे के ऊपर जजम लगा देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, मीम रे जबर मर हो जाएगा। क्या होगा, मीम रे जबर मर हो जाएगा। पहले मीम हम आधा लिख लेंगे, फिर यहाँ रे लिख देंगे, ठीक है ना। मीम रे जबर मर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम लोग आते हैं, यहाँ जो आपका आ रहा है बात है, ठीक। क्या हमने लिखा है बाबू, बात लिखा हुआ है। बात जो लिखा है ना, तो ब के बराबरी में बे का इस्तेमाल करते हैं, आकार के बराबरी में अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, और तो के बराबरी में ते का इस्तेमाल करते हैं। तो सब हम पढ़ेंगे कैसे, बे अलिफ जबर बा, तो हमने बे अलिफ जबर बा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ते साकिन, बे अलिफ जबर बा ते साकिन, क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। रात की जब बात आ रही है तो यहाँ हम लिखेंगे, ये रात यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो रे अलिफ जबर रा ते साकिन, या रे अलिफ ते, ये तीन लफ्ज मिला, तीन हर्फ मिला हुआ है, तब जाकर के रात बन रहा है। तो कैसे होगा, रे अलिफ जबर रा ते साकिन, यह रात हो जाएगा। इकट्ठा लिखिएगा तो ऐसे इसका शक्ल हो जाएगा उर्दू में, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, नात लिखते हैं। क्या, यहाँ नात हमने हिंदी में लिखा हुआ है, तो नौ के बराबरी में नून का इस्तेमाल किया गया है, आकार के बराबरी में अलिफ का इस्तेमाल किया गया है, तो के बराबरी में ते का इस्तेमाल किया गया है। इकट्ठा आप लिखेंगे तो आधा नून आ जाएगा, फिर अलिफ आ जाएगा, नून अलिफ जबर ना, और उसके बाद ते साकिन, ठीक है ना, नात हो जाएगा। नून के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, ते के ऊपर कुछ ना, ठीक बा, ते के ऊपर कुछ नहीं है, तो नून अलिफ जबर ना ते साकिन, क्या हो जाएगा आपका, नात हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया नात। इसके बाद है यहाँ साफ लिखा हुआ है हमने, साफ, ठीक है ना। साफ हम लिखे है ना, तो स्व के बराबरी में स्वाद का इस्तेमाल किया गया है, आकार के बराबरी में अलिफ का इस्तेमाल किया गया है। किस चीज का इस्तेमाल किया बाबू, अलिफ का इस्तेमाल किया गया है। और फे के बराबरी में फ के बराबरी में फे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो पढ़ने का क्या तरीका है ना, स्वाद के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, स्वाद अलिफ जबर सा हो जाएगा, तो आधा स्वाद हम ऐसे लिखेंगे, फिर अलिफ लगा देंगे, सा हो जाएगा, स्वाद अलिफ जबर सा, फे साकिन, क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या हो गया बाबू, ये हो गया साफ। इसके नीचे लिखा हुआ है डाक, क्या लिखा है, डाक लिखा हुआ है। आप लोग डाकघर तो जाते ही होंगे, डाक लिखा हुआ है ना, तो ड के बराबरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, डाल का इस्तेमाल करते हैं, और आकार के बराबरी में अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, और क के बराबरी में काफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये काफ आपका आ गया, ये तीनों का उतार दिया हमने, तीनों का ट्रांसलेट करके, ड का डाल, आकार का अलिफ, क का क, ठीक है ना। काफ हमने ये आपको तीनों उतार करके दिखा दिया। अब इसको मिलाएंगे कैसे, तो ऐसे मिलाएंगे ना, डाल अलिफ जबर डा हो जाएगा आपका, क्या हो गया बाबू, डाल अलिफ जबर डा काफ साकिन, ठीक है ना, डाक हो गया। ये क्या हो गया, डाल अलिफ जबर डा काफ साकिन, डाक, ठीक है। और ये वाला आपको मैं आसानी से एकदम बता दिया हूँ, ठीक है ना। इतना बेहतर तरीके से आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके नीचे लिखा हुआ है सात, और ये वाला जब सौ आता है तो बाबू किसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी सीन का इस्तेमाल किया जाता है। सीन जो सिटी वाला सीन है, आकार का हम अलिफ उतार देंगे, दो का दाल उतार देंगे, ठीक है ना। अब मिलाने का क्या तरीका होगा, तो सीन के ऊपर होगा कौन सी, जबर होगा, अलिफ के ऊपर जम, दाल के ऊपर कुछ ना, ठीक है ना। तो मिलाएंगे ऐसे, सीन अलिफ जबर शाह, क्या होगा बाबू, सीन अलिफ जबर शाह, और दाल साकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीन अलिफ जबर शाह, दाल साकिन, शाद हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए मैंने कैसे लिखा है, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बारात आप लिख लेंगे, ठीक है ना, तो बारात को हम ऐसे लिखेंगे, ब का ट्रांसलेट करेंगे बे आ जाएगा, र का ट्रांसलेट करेंगे रे आ जाएगा, ये आकार है तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो अलिफ आ जाएगा, और तो का ट्रांसलेट करेंगे तो ते आ जाएगा, ठीक है ना। बे जबर ब हो जाएगा, रे अलिफ जबर रा हो जाएगा, और ते साकिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा, ठीक है। आपको तो मैं ये सब पहले बता दिया हूं, ठीक है ना। और इसके नीचे अगर आपको लिखना है शादी, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में पहले आइए हम शादी लिखते हैं, शादी आपका ऐसे हो जाएगा, शादी हम हिंदी में ऐसा लिख लेंगे। अब इसका ट्रांसलेट हम उर्दू में करेंगे, तो इस स का तो आपको पता ही है, बड़ी सीन हो जाएगा, और आकार का अलिफ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और द जो है ना, इसका दाल हो जाएगा, और इसका
आकार के साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा छोटी ये, ठीक है ना। तो सीन अलिफ जबर शाह दालिये जर्दी शादी, सीन अलिफ जबर शाह दालिया जर्दी शादी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप हिंदी का कोई भी शब्द लिख करके ना उसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप इसी तरह कोशिश करते रहे, पर डे बैठ करके ना कम से कम आप लिखे 20 शब्द लिखे हिंदी का और उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।